अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। लाइट गई थी ना तो 1 मिनट के लिए नेट भी चला गया था। यस मैम आपने मैम हमें वक्त ही किया है वो, मतलब दोबारा ज्वाइन करने का। एंड तो हो गई थी मीटिंग। तो अभी हमने एक और मीटिंग पढ़नी है, ये याद रखो। अच्छा, 2 घंटे की क्या क्लास है? मैम इसके बाद अभी एक और पढ़नी है, अभी तो आप कह रही थी सिर्फ दो ही काफी हैं। दो ही है, दूसरी है ना? ये अब दूसरी शुरू हुई है। जी मैम, अब दूसरी स्टार्ट हुई है। हाँ, तो भी बस यानी यही इतनी पढ़ के तो इतनी फिर बस पढ़नी है ना। खत्म कर दें। बस दो ही पढ़नी है आज। शुक्र है शुक्र है। और अपने जरा माइक जो है ना उनको म्यूट करो। आगे अच्छा स्टूडेंट्स। मैम, आपको पता चला हमारा सीआर जो है वो चेंज हो गया है। नहीं, मुझे पता चला कि वही सीआर है। सीआर की बहस यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है? ओके। मैम वैसे हर्मेशन चेंज हो गया। हर्मेशन मैट्रिक्स हम पढ़े थे। हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है कि पहले आपने ए का कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का होगा जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है? ए का कॉन्जुगेट लिया और फिर मैम उसका अब अभी हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़ना था, आप डिस्कनेक्ट हो गई। कॉन्जुगेट हमने पढ़ लिया ना। ये देखें, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स then the matrix obtained by replacing the elements of A with their complex conjugates is called the conjugate of the matrix। इसको हम डिनोट करेंगे, A के ऊपर conjugate डाल देंगे, ठीक है? क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखें, मैं आपको बताती हूँ कि ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। इसको हमने रिप्लेस करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो ए के ऊपर हम कॉन्जुगेट का बार डालेंगे, ठीक है? इस पूरे मैट्रिक्स के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा। क्या मतलब है? वन एक रियल नंबर है, वन रियल नंबर इटसेल्फ कॉन्जुगेट होता है। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा बल्कि अब आ जाएगा माइनस आयोटा। टू प्लस आयोटा की जगह आएगा टू माइनस आयोटा, ठीक है? माइनस आयोटा की जगह आ जाएगा प्लस आयोटा, फोर ऐसी रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा थ्री प्लस आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा टू प्लस आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा थ्री माइनस आयोटा और सिक्स इटसेल्फ रहेगा, ठीक है? तो ऐसा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ए का कॉन्जुगेट। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या चीज है कि मैम पहले दोबारा रिपीट कर दें। क्या चीज? ए का कॉन्जुगेट। हाँ जी। जी। ये देखे ना आपने, ए के ऊपर ए का कॉन्जुगेट लेना ना, तो ए के ऊपर पहले तो कॉन्जुगेट की बार डालते हैं ना, ऐसे करके। मैम जैसे साइन चेंज हो जाएंगे यानी कि। इसके ऊपर भी पूरे के ऊपर एक बार आ जाएगी, ठीक है? जब बार लगा देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वन एक रियल नंबर है, वन का कॉन्जुगेट इटसेल्फ। आप जानते हैं रियल नंबर का कॉन्जुगेट इटसेल्फ होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है कि अगर आयोटा वाली टर्म, सिर्फ आयोटा वाली टर्म के साथ अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस में, और अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। जैसे कि ये इस वक्त प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट आप लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा, ठीक है? ये टू प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टू माइनस आयोटा। आयोटा के साथ प्लस तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस आयोटा बन जाएगा, ठीक? फोर वाली टर्म में कोई आयोटा नहीं है, इसलिए फोर फोर ही रहेगा। ये थ्री प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? टू प्लस आयोटा। ये क्या हो जाएगा? थ्री माइनस आयोटा। और सिक्स एक रियल नंबर है, सिक्स इट सेल्फ रहेगा, ठीक है? अब क्या करना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या करना है कि ए का पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ये वैल्यू ए के इक्वल आ जाती है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? हर्मिशियन, ठीक है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, आप सिर्फ ए का ट्रांसपोज ले लेते थे, ए के बराबर आ जाता था। लेकिन अब हर्मिशियन के लिए क्या है कि पहले ए का कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के ऊपर है। ए का कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ए के बराबर है तो हर्मिशियन है, और अगर माइनस ए के बराबर है तो फिर स्क्यू हर्मिशियन है। बिल्कुल ऐसे क्यों जैसे हर्मिशियन। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था। ठीक हो गया? नेक्स्ट डेफिनेशन कभी पहले नहीं पढ़ी है, इस दफा पहली दफा पढ़ रहे हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? If A is a square matrix, then the trace of A denoted by trace के लिए TR लिखेंगे। TR of A is defined to be the sum of entries on the main diagonal of A। क्या बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली बात, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे।
ट्रेस क्या चीज है कि मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, A11, A22 और A33, इनको आप सम करके लिख दें, A11 प्लस A22 और प्लस A33, तो ये क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए। मेन डायगोनल की वैल्यूज को अगर आप सम करके लिखते हैं तो फिर ये चीज क्या कहलाती है, ट्रेस ऑफ ए। द ट्रेस ऑफ ए इज अनडिफाइंड इफ ए इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो इसका मतलब है उसका डायगोनल ही नहीं होगा, और अगर डायगोनल नहीं है तो फिर ट्रेस को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, पहली बात जो आपने चेक करनी है वो ये कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस वक्त स्क्वायर है ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, अब ट्रेस किसके बराबर होगा, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल की एंट्रीज है -1, 5, 7 एंड 8। इनको आपने जमा कर देना है, -1 + 5 + 7 + 8, तो 19 क्या चीज आ गई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैम नो ट्रेस की मैम। समझ आ गई, हाँ, आगे समझ मैम। आगे समझ। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को जमा कैसे करते हैं और उनको मल्टीप्लाई कैसे मैम ब्रेक करते नहीं होगी नाश्ते के लिए? हैं, ये बात हमें पता है नहीं, अभी ब्रेक नहीं होगी, ये क्लास खत्म तो होगी। यार आप पहले करते हैं ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज है, दो मैट्रिसेस को आप जमा कर सकते हैं। कैसे मैट्रिसेस को जमा कर सकते हैं, जिनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ऐसे दो मैट्रिसेस को जमा किया जा सकता है, या ऐसे दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है, और बी मैट्रिक्स, इसके लिए भी जरूरी है कि इसका ऑर्डर क्या हो, m क्रॉस n। तो फिर हम मैट्रिसेस को जमा कर सकते हैं, कैसे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जमा करते हुए। ठीक है, जैसे कि क्या होगा कि Cij किसके बराबर होगा, उसी के बराबर होगा कि आपने Aij को जमा किया हो किसमें, Bij के अंदर। जो यहाँ पर ऑर्डर, जो इसकी पोजीशन है A की, वही B की होनी चाहिए। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जमा कर सकते हैं। ठीक हो गया। डिफरेंस के लिए भी यही है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का डिफरेंस ले सकते हैं। Cij किसके बराबर होगा, Aij माइनस Bij के लिए। एडिटिव इनवर्स क्या चीज है, एडिटिव इनवर्स हम जानते हैं कि अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -A। ठीक है, एडिटिव इनवर्स यही चीज होती है, बेशक आप रियल नंबर्स के अंदर देख लें कि एक रियल नंबर 1 है तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1। दोनों को जमा करें तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। ठीक, तो मैट्रिसेस के केस में भी यही है कि एक मैट्रिक्स है A, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -A। मैट्रिक्स की हर एंट्री को आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये है थ्योरम है, इफ A and B are two matrices of same order, then for any scalar A and B, बहुत आसान चीजें हैं, A प्लस B को A के साथ मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर A पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा A के साथ, प्लस B मल्टीप्लाई हो जाएगा B के साथ। कराने की वैसे जरूरत कोई नहीं है ये वाली चीज। मैम करवा दे, बाद पेपर में आ जाता होता है। ये देखें ना, A और एक कर लेते हैं, कोई सा एक देख लें कौन सा करना है, ये कर लेते हैं, पहला ही चले कर लेते हैं। पहले में क्या है कि A प्लस, सेकंड वाला करवाएं। सेकंड वाला कराएं जी। सेकंड में क्या है कि दो मैट्रिसेस हैं, A और B दोनों मैट्रिसेस हैं, और A हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, A हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। A और B दो मैट्रिसेस हैं। अब क्या चीज है, क्या चीज है कि A प्लस B फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये दोनों चूंकि ब्रैकेट के अंदर हैं, कौन लाइनें लगा रहा है भाई, A प्लस B फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स की नोटेशन आएगी। मैट्रिक्स की नोटेशन आप जानते हैं कि आपने इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। ठीक है, इसकी एंट्री कैसी है, A प्लस B की फॉर्म में है, तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे, Aij और प्लस Bij, यहाँ पर आना चाहिए Bij। ठीक है, ये देखें Aij और प्लस Bij m क्रॉस n।
अब क्या होगा कि ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए को आप मैट्रिक्स के अंदर ले जाएं तो ए यहाँ पर बाहर आ गया और ए आई जे प्लस बी आई जे आ गया। ठीक है, अब ये ए को आप अलग अलग कर सकते हैं, ए आई जे प्लस ए बी आई जे। ठीक है, अब इसके बाद करने के बाद क्या कर सकते हैं कि मैट्रिसेस हैं, आप जानते हैं कि दो मैट्रिसेस जमा भी हो सकते हैं और दो मैट्रिसेस जमा हुए हैं तो उनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को अलग कर देंगे और प्लस जो दूसरा बी आई जे वाला मैट्रिक्स है उसको भी हम अलग कर देंगे। ठीक, अब क्या है, इसको रिपीट कर दे, समझ नहीं आई। स्केलर को हम बाहर निकाल सकते हैं, स्केलर बाहर आ गया, इधर से भी स्केलर बाहर आ गया। पहली बात ये चीज ही गलत लिखी है यहाँ पे, नहीं समझ आ रही। हम ये प्रूफ ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बी आई जे आना था। यहाँ पे सारी जगह बी आई जे आना, पहली बात ये बी है। ठीक है, ये भी बी है और ये भी मैम जब हम दोबारा से बुक्स लिखेंगे ना तब सही लिखेंगे। और ये भी बी है। ठीक है, और ये भी बी है। अब देखें, पहला काम क्या है कि आपके पास है ए प्लस बी। ठीक है, ये ए भी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, अब क्या करना है, ए प्लस बी ब्रैकेट में चूंकि लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी आपने सॉल्व करके लिखा हुआ है, मतलब कि ए बाहर है, ये वाला कांस्टेंट बाहर है और ये वाली एंट्री क्या है, ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? जी मैम ठीक है। मैम ए की जगह ए आई जे लिखेंगे और मेरी बी की जगह बात बी आई जे लिखेंगे। जब सिर्फ ए लिखते हैं ना, ये देखें, जब सिर्फ आप ए मैट्रिक्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये देखें, आप इसको इक्वल लिखते हैं किसके, हम के यहाँ पर लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर लिखते हैं क्या, ए आई जे। ठीक है, आई और ये क्या हो गया, जे, और इस ब्रैकेट को यहाँ पर आपने बंद किया। ठीक है, अब ए नहीं है बल्कि ए की जगह क्या है, ए प्लस बी, तो ये एंट्री कैसी होगी खुद ही बता दें, ये ए प्लस, ठीक है, ए और यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पर बी आया, तो ये एंट्री बताएं कैसी होगी। ब्रैकेट स्टार्ट, ये एंट्री होगी हमारे पास ए आई जे। ठीक है, मैम ये हुज़ैफा खान को, ये ए आई जे और ये प्लस बी आई जे। ठीक है, ये इसी तरह होगी ना, यहाँ पे आई जे भी आ रहा है साथ में, ये आई हो गया, ये भी आई हो गया और यहाँ पर जे हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया, ये एंट्री इस तरह से होगी। अब क्या हो रहा है, इसके साथ ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, ए अभी बाहर ही है। अभी हमने पढ़ा कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम इस ए को, ये ए चूंकि स्केलर है, इस ए को हम मैट्रिक्स के अंदर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ए अंदर आ गया, ए आई जे प्लस बी आई जे आ गया। अब अलग अलग भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि ये एलिमेंट ही है, ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह से ये वाला ए दूसरी दफा बी आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो मैट्रिसेस जमा हुए हुए हैं, हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ए आई जे वाला मैट्रिक्स अलग, प्लस का साइन आया, बी आई जे वाला मैट्रिक्स अलग। ठीक है, अब ये स्केलर जो अंदर था उसको हम मैट्रिक्स से बाहर भी निकाल सकते हैं, हमने उसको मैट्रिक्स से बाहर कर दिया, ए बाहर, ए आई जे अलग, और इसी तरह से ए बाहर, बी आई जे अलग। ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, कैपिटल ए, और ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, कैपिटल बी। ठीक है जी, ओके मैम, गॉट इट। गॉट इट। ये वो है ना, वे तुम्हारे बाल कटे हैं या नहीं कटे अभी तक? नहीं कटे मैम, बालों वाला है मैम। ये वही है। असद आंटी आप लोग लक्ष्य शुरू हो गया। चले आगे चले, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, प्रोडक्ट हमें लिखना आता है ना लिखना। प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन होती है, दो मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंडीशन आई कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, इसमें m रोज है और r कॉलम्स हैं। Excuse me, miss. जी,
जी बोले। बी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका मैम ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर r क्रॉस n है। ठीक है, ये m क्रॉस r है और ये r क्रॉस n है। क्या कंडीशन होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए? कंडीशन होती है कि a में कॉलम्स की तादाद b में रोज की तादाद के बराबर हो। मैट्रिक्स a में कॉलम्स की तादाद, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के बराबर हो। ठीक है, टू फाइंड द एंट्री यहाँ पर देख लेते हैं। इफ ए m क्रॉस r एंड b इज r क्रॉस n। ये देखें, पहले मैट्रिक्स कौन सी क्लास है? पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद r है और दूसरे मैट्रिक्स में जी कौन है बोले? इसकी कौन सी क्लास है? आप कौन सी क्लास के हो? फर्स्ट ईयर के तो नहीं हो? यस मिस। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे, आपकी क्लास का टाइम कौन सा है? 11:15 बजे का। मिस वो मॉनिटर कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा। आपकी क्लास का टाइम 11:15 है। 11:45 पर आपकी क्लास शुरू होनी है। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट कर जाओ। ओके जी। इफ ए इज एन m क्रॉस r मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स में कॉलम हमारे पास r है, दूसरे मैट्रिक्स में रो हमारे पास r है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हों तो फिर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसका ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था, जैसे कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? यहां से ली हमने, पहली चीज देख लें कि इसके कॉलम कितने हैं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम है 3 और दूसरे मैट्रिक्स की रो कितनी है, वो भी कितनी है 3। अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन हमें आती है कि यहाँ से पहली रो ली, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो पहली एंट्री आएगी। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, और फिर पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ, और फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम के साथ। ठीक है, पहली रो के बाद दूसरी रो के ऊपर आ जाता है। ये यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया हुआ है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया, फिर दूसरी के साथ किया, फिर तीसरी के साथ और चौथी के साथ। अब आना है दूसरी रो के ऊपर। दूसरी रो के ऊपर भी हमने सारा यही काम करना होता है कि दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ की सेकंड रो ली इसको सेकंड कॉलम के साथ, यहाँ की सेकंड रो ली इसको थर्ड कॉलम के साथ, और यहाँ की सेकंड रो ली और उसको थर्ड फोर्थ कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह से आती है। तो चीज नोट करने वाली है वो ये कि अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m क्रॉस r। ठीक है, मैट्रिक्स बी इसका ऑर्डर है r क्रॉस n। तो आपको पता चल रहा है कि इनसाइड दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। ये इनसाइड की दो वैल्यूज कौन सी हैं? यहाँ से इसका कॉलम r और यहाँ से इसकी रो r। ठीक है, इनसाइड ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। और आउटसाइड हमारे पास कौन सी है? m और n। आउटसाइड वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ए का ऑर्डर है m क्रॉस r, बी का ऑर्डर है r क्रॉस n। तो ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर, एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर कौन सा होगा? जो इनकी आउटसाइड वैल्यूज हैं, आउटसाइड वैल्यू हमारे पास है m और यहाँ से कौन सी है? n, m क्रॉस n। ठीक हो गया जी मैम। यस मैम। डिटरमिन वेदर अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड, का ये प्रोडक्ट डिफाइन की जा सकती है? ए बी, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ का ये 4 इनसाइड दोनों वैल्यू सेम है, ये 4 और ये 4। ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस मैम। इसी तरह से बी और सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर भी 7 है, इनसाइड दोनों वैल्यू सेम है। क्या हम सी और ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? पहले सी और बाद में ए कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 ये कर सकते हैं, कॉलम और ये भी है, तो चीज नहीं डिफाइन की जा सकती।
नहीं डिफाइन की जा सकती वो कौन सी है, वो बता सकेंगे? ए और सी को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ए और मैम। सी को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर देखें 3 और 4 है, ये 7 से शुरू हो रहा है, 7 एंड 3, तो 4 और 7 आपस में इक्वल नहीं है। नहीं जी। बी तो और ए। याद रखिए कौन सी है, ये नंबर ऑफ कॉलम ए इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज इन बी। पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज जो नई चीज शुरू हो रही है वो ये है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से हमने ली इसकी आई रो, ठीक है ना, 1 रो होती है, सेकंड रो होती है, थर्ड रो होती है। इस वक्त हम लेने लगे हैं आई रो। आई रो में हमारे पास एलिमेंट कैसे होंगे ये देख लें, ai1, क्योंकि ये पहले कॉलम के अंदर है, रो आई है, कॉलम 1 है, तो ये होगा हमारे पास ai1। इसी तरह से सेकंड होगा, रो आई है, कॉलम सेकंड आ गया तो i2, ठीक है, सो ऑन। अब टिल कहाँ तक जाएंगे, रो आई है और ये कॉलम कौन सा है, r। ये हमारे पास हो गई आई रो की एंट्रीज। यहाँ से हमने देखना है जे कॉलम। जे कॉलम में कैसी वैल्यूज होंगी, यहाँ पर b1j होगा क्योंकि ये पहली रो का है, इसलिए b1j, कॉलम j फिक्स रहेगा, b2j और यहाँ पर क्या होगा brj। इसका मतलब है कि आई रो में i फिक्स रहेगा, रो फिक्स रहेगी, ठीक है, और j कॉलम में j फिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर रो फिक्स है, कॉलम चेंज होते जा रहे हैं 1 2 3 अप टिल r। यहाँ पर क्या है कि j फिक्स है, कॉलम फिक्स है, लेकिन रोज चेंज होती जा रही है, रोज को हम मेंशन करेंगे 1 2 अप टिल r। ठीक हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, द एंट्री aij इन रो i एंड कॉलम j ऑफ ab इज गिवन बाय, कैसे गिवन, हम जानते हैं कि हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर ai1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b1j के साथ। ऐसे ही है, सिर्फ हम सारे मैट्रिक्स को नहीं लिख रहे हैं, हमने सिर्फ एक रो स्पेसिफिक की है आई रो, और वहां से j कॉलम स्पेसिफिक किया है। सिर्फ हमने आई रो को j कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, सिर्फ एक एंट्री हम ले रहे हैं। इसी तरह से ai2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, b2j के साथ, एंड सो ऑन अप टिल air यहाँ से मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, brj के साथ। ये हमारे पास जो एंट्री आई है ये कौन सी एंट्री है, ये ab मैट्रिक्स ab की एंट्री है, आई रो और जे कॉलम वाली, ठीक है। इस सारे को हम सम करके लिख सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जमा हो रही हैं, इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब समीशन कैसे लिखेंगे, आप देखें कि यहाँ पर आई फिक्स है, सारों में आई फिक्स है, ए के साथ आई आ गया। इसी तरह से क्या है कि बी के साथ जे फिक्स है, बी के कॉलम जे फिक्स है, इसलिए बी के साथ जे आ गया। जो चीज वेरी कर रही है वो कौन सी है, यहाँ से आई के साथ 1 वेरी कर रहा है, ये 2 वेरी कर रहा है, ये 3 वेरी कर रहा है। इसी तरह से आप देखें कि बी के साथ जो यहाँ पर आपने 1 लिखा है, बी के साथ भी पहली एंट्री में यहाँ पर 1 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए के साथ आपने 2 लिखा है तो बी के साथ भी यहाँ पर 2 ही आ रहा है। इसी तरह से ए के साथ 3 है तो बी के साथ 3 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन जनरल जब इसे समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आप यहाँ पर आई के साथ के और यहाँ पर बी के साथ के जे मेंशन कर देंगे। आई फिक्स है, के वेरी कर रहा है, ठीक है, ए आई के, और इसी तरह से बी के जे, और के की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, आर के ऊपर। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। जी मैम। समीशन कैसे लिखा आपने, तो ये हमारे पास एंट्री आएगी ए बी की, आई रो और जे कॉलम की। नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन, इफ a1 a2 up till ar are the matrices of the same size। मैट्रिसेस की तादाद हमने कितनी कर दी है, r मैट्रिक्स हमने बना लिए हैं। a1 a2 up till ar are the matrices of the same size and if c1 c2 and up till cr are scalars then an expression of the form। क्या करने लगे, हमारे पास r मैट्रिसेस हैं a1 a2 up till ar, और हमारे पास कांस्टेंट है या स्केलर है, वो कौन कौन से हैं, c1 c2 up till cr।
जितने मैट्रिसेस हैं उतने ही कांस्टेंट्स हैं। तो एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम क्या करें, C1 को A1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लस C2 को A2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लस ऑन CR को AR के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इज कॉल्ड a linear combination of A1 A2 up till AR with coefficient C1 C2 up till CR। इसका मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज है, मैट्रिसेस थे हमारे पास R, उनको हमने क्या किया, कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उनको ऐड कर दिया, जब ऐड कर दिया तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया वो क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है to see how matrix product can be viewed as linear combination, let A be a matrix of order m cross n and x and matrix of order n cross 1। क्या लिया हमने, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है तो लाजमी तौर पर इसका ऑर्डर जो हम लेंगे, जिसमें जितनी इसकी रोज है, इसकी रोज हमारे पास कितनी है, इसकी रोज हमारे पास हैं, नहीं इसके कॉलम हमारे पास कितने हैं, n, और इसमें जितने कॉलम हैं उतनी ही रोज हमने किस में लेनी है, x में। तो x में हमारे पास रोज कितनी होंगी, n। एक हमारे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n का और एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर है n क्रॉस 1। अब हमने क्या किया, ax फाइंड किया, a को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन हमें आती है कि हमने क्या करना होता है, ये फर्स्ट रो ली, इसको यहाँ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे, आपने ये याद रखना है कि जो दूसरा मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स से फर्स्ट की तरफ जाना है। ठीक है, हमेशा यही डायरेक्शन इसकी रहेगी कि सेकेंड मैट्रिक्स से फर्स्ट की तरफ जाना है। अब सेकेंड मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट कौन सा है, x1। तो x1 को हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x1 की ये सारी एंट्री आएगी। इस पहली एंट्री को हम कैसे लिख सकते हैं, पहली एंट्री में से देखें आप x1 बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली वाली को देखें, सिर्फ ये इधर, ये पहली, ये वाली इधर की फर्स्ट और इसकी फर्स्ट, इस सब में क्या है, x1 कॉमन आ रहा है। x1 को बाहर कर दिया और बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनका एक कॉलम आ जाएगा, a11, a21 और am1। ठीक है, इसी तरह से प्लस x2, यहाँ से x2 इस पूरे कॉलम में से कॉमन है, x2 बाहर आया और दूसरा साथ में कॉलम आ गया a12, a22 अप टिल amn। ठीक है, प्लस ऑन यहाँ पर आ गया xn और यहाँ से हमारे पास जो चीज बाकी बची वो है xn, नहीं a1n, a2n अप टिल amn। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गई। लीनियर कॉम्बिनेशन भी यही थी, अभी हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टेंट्स हों, x1 कांस्टेंट है, x2 कांस्टेंट है, xn कांस्टेंट है और यहाँ पर आपके पास मैट्रिसेस हों। तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपने याद रखनी है। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन नहीं भी करते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से दूसरे मैट्रिक्स से शुरू करना है और पहले की तरफ जाना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के साथ बाहर कॉमन ले लेना है। इसी तरह से इसका x2, इधर से सेकंड कॉलम, यहाँ से xn और यहाँ से लास्ट कॉलम n वाला। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गई। मैम बस करें फिर आज बस कर दें, क्या टाइम हुआ है, जी मैम आज फर्स्ट डे है आज, 10 हो गए मैम। चले जी 10:11। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ले लीजिएगा ज़ेटा भट्टी की लीनियर अलजेब्रा। अटेंडेंस जी मैम ले अटेंडेंस ली नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट, अटेंडेंस रह एक मैम मिनट। कितने की बुक आई, मेरे पास पैसे नहीं है। ज़ेडा और भट्टी से तो वैसे हमें प्यार हो गया। निकालने की हार्ड कॉपी पे उसने किताबें लिखी हैं।
अपने माइक आप चलें जी, होगी अटेंडेंस। ओके, चले मैम, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।